जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ग्राफी विधि का पूरी तरीके से पढ़ चुके थे, वर्णन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पिछले ईयर में, यानी कि आपका एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में विस्तृत हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफी विधि से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन 4 या 5 है जो हर एक वर्ष में पूछे जाते हैं और उसी का आज हम लोग विस्तृत तरीके से उसका जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको बनाने का आसान तरीका से उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है ग्राफी विधि से हल कीजिए। 2010 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया, 2018 में, 20 में और 23 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 साल लगातार पूछा गया है। जो 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन आपका 2025 में नहीं पूछेगा। ये सारा जो क्वेश्चन है आपके जितने सारे अभी जो एग्जाम लिखने वाले हैं 2025 में, उसके लिए ज्यादा ये वीडियो है जो लाभदायक है। अब देखिए ग्राफी विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है समीकरण को हल करते हैं, x के बराबर या y के बराबर निकाल लेते हैं सब वैल्यू को, और उसमें एक वैल्यू का x या y का अपने मान से एक में अपने मान से मतलब अपने मन से पुट करते हैं। अगर ये x का मान यदि अपने मन से पुट किए तो y का मान अपने आप निकल जाता है। ऐसे x और y के वैल्यू को निकाल के जो ग्राफ है, ग्राफ में वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब एक समीकरण से एक लाइन खिंचाता है, दूसरा समीकरण से एक और लाइन खिंचाता है। दोनों यदि जिस बिंदु पर ऐसे कटता है वही उसी बिंदु का x और y का क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही है ग्राफी विधि का नियम। चलिए आगे देखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन दिया 2x + y - 6 = 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा है 2x - y - 2 = 0, इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। मान लें, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + y - 6 = 0 पहला समीकरण है मेरा। तो हम बोले कि x के बराबर या y के बराबर किसी के बराबर आपको निकालना है, तो x के बराबर हम निकाल रहे हैं। तो 2x को इधर रखेंगे और ये क्या है प्लस y, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x हो गया। अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस है, 2x बराबर 6 - y, तो x बराबर ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 6 - y बटा में 2 आपका हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो हम निकालें, जैसे देखिए 2x + y - 6 = 0 था, तो हम इसको क्या किए, जो ये माइनस में था इधर बराबर को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। और इसमें या 2x + y = 6 आया। अब इसमें क्या y जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, या 2 गुना में था तो यहाँ क्या हो गया, भागा में हो गया। इस प्रकार का हम निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए कि यहाँ वैल्यू कितना है, y है। y से y के जगह पर अपने मन से वैल्यू रखना है। जैसे x बराबर 6 - y बटा में 2 है, y बराबर मान लीजिए कि हम 0 रख देते हैं अपने मन से। y की जगह पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो x बराबर 6 - 0 बटा में 2, 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 2 के इसमें 2 इसे ऐसा मतलब 2 नीचे है और 6 मतलब, यानी 2 से 6 में भाग दीजिए तो 2 से कितना बार में, 2 तिया 6, 3 बार में। यानी हम y का वैल्यू यानी y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 3, यहाँ 3 लिख देंगे। एक हो गया। अब फिर से हम y का मान रखेंगे, y का मान हम फिर से रख देंगे। तो y का मान यदि हम 2 रख देते हैं, ये y का मान 2 रख देते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 6 में ले 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बटा में 2, 2 दूना 4। यानी y का वैल्यू है यदि हम 2 रखते हैं तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। ये मेरा पहला समीकरण का x बराबर वैल्यू निकालिए। अब y में अपने मन से मान रखे, 0 रखे तो 3 आया, और y का मान 2 रखे तो x का मान भी 2 आया। पहला समीकरण का हो गया। तो पहला समीकरण का मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2x - y - 2 = 0। अब देखिए यहाँ 2 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x - y = 2, तो 2x बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब देखिए 2x है, ऐसा कर लेते हैं हम, 2x है
टू, तो यहाँ लिख देते 2x बराबर 2 + y है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 2 + y बटा में 2, ये आपका कितना आ गया, ये दूसरा समीकरण का x बराबर वैल्यू इतना आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लेने के बाद इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, बॉक्स में कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें y है तो y का वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे, जितना मर्जी है उतना रख देंगे। y का वैल्यू यदि हम अपने मन से रखते हैं तो x का वैल्यू अपने आप आ जाता है, तो y बराबर हम मान लेते हैं 0 रख देते हैं, ठीक है, तो x बराबर 2 + 0 बटा में 2, यदि 2 में 0 जोड़ते तो 2 आया, 2 बटा में 2 यानी 1, यानी y के जगह पर हम 0 रखते हैं, 1 का वैल्यू कितना आया 1। यदि फिर से हम अब y का वैल्यू अगर आप चाहे तो -1 रख रहे, जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, फिर हम y के वैल्यू कितना रखें 2, आप ऐसे देख के y का वैल्यू रखिए ताकि जिससे हमको कैलकुलेशन में क्या हो आसान, मतलब कैलकुलेशन करने में मतलब बनाने में आसान हो, और ये आसानी से नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या कट जाए। अब देखिए y बराबर 2 रख दिए तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 बटा में 2, 2 का 2 2 दूनी 4, या कितना आया 2, मतलब y का वैल्यू 2 रखने पर क्या, y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू भी कितना आया 2 आया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, हम समीकरण के x और y वैल्यू निकाल चुके हैं, समीकरण दूसरा का भी x और y वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ मेरा पहले से खींचा हुआ है इसलिए कि टाइम का बचत हो, क्योंकि खींचने में इसको भी टाइम लगता है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि एक लाइन इधर से खींचना है और एक लाइन इधर से खींचना है, एक इधर वाला लाइन को x बोलते हैं और इधर वाला लाइन को x डैश बोलते हैं, इधर वाला लाइन को y बोलते हैं और इधर वाला लाइन को y डैश बोलते हैं। अब जहां डैश लगा हुआ है वो माइनस में होता है, मतलब यहाँ से इधर माइनस में है, यहाँ से क्या माइनस में है, इधर प्लस में है और इधर प्लस में है। कहने का मतलब जिसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है ये माइनस में है, यहाँ लगा हुआ है माइनस में, कहाँ से यहाँ तक यहीं तक, क्या कि यहाँ क्या होता है ये सबका वैल्यू 0 होता है, क्या होता है सबका वैल्यू 0 होता है। अब देखिए कि सबसे हाईएस्ट जो है संख्या कितना है 3 से ज्यादा तो नहीं, अगर यहाँ 30 आता तो हम क्या करते हैं यहाँ 10 20 30 ऐसे भी ले सकते हैं, या 300 भी ले सकते हैं, 400 500 जितना मर्जी करे आपका, तो ज्यादा वैल्यू नहीं है 3 है, हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 तक भी ले सकते हैं आप, ज्यादा मन लेना तो वहां यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 मन है तो आगे लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, माइनस मेरा कोई वैल्यू नहीं है, देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो -1 2 पर भी ले सकते हैं, यहाँ -1 -1 -2 -1 -2 इतना तक हम 10 आएंगे। यदि हम इतना लंबा नहीं भी खींचते तब वो चलता है, यहाँ तक खींचे तो यहाँ तक है कि इसमें कोई वैल्यू निकल ही नहीं रहा है। अब देखिए कि x और y का जो समीकरण से x y का वैल्यू जो निकला है उसको हम ग्राफ में रख देंगे। हाँ इसमें ध्यान ही रखना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब सभी के एक दूसरे से बीच की दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, इधर भी इधर भी इधर भी, और जहाँ पे दोनों काटता है रेखा इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, यहाँ मध्य बिंदु बोलते हैं, यहाँ 0 होता है, इस वाला लाइन जो है इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, और ऊपर जैसे जो खड़ा है इसको y अक्ष बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। अब देखिए हम समीकरण 1 में x बराबर कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, और y बराबर कितना है 0, तो यदि y बराबर यदि 0 हो तो इसका मतलब हुआ कि y का कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ चल जाएगा 3 पर, तो 3 0 यहाँ लिख देंगे। अब 3 इसलिए पहले लिखा है कि पहले जब भी हम लिखा था तो x और y में लिखा था, मैंने पहले x का वैल्यू तो y का वैल्यू, इतना हो गया। अब देखिए x में 2 है वैल्यू, x में क्या है 2 है, y में भी 2 है, तो x का 2 यहाँ और y का भी 2। अब देखिए इसका भी 2 है, इसका तभी तो दोनों हो नहीं सकता है, तो इसका एक बिंदु लाना है, तो इसका वाला यहाँ इधर करिए, यहाँ से देखिए कि दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, तो लगभग आपका यहाँ मिल रहा होगा, लगभग इधर से खींचिए, यहाँ डॉट यहाँ आया, इधर से यहाँ आया और इधर से यहाँ आया, मतलब 2 बिंदु हुआ। अब 2 बिंदु हुआ तो इसको क्या कर देंगे लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे, 2 बिंदु जब हुआ दोनों को क्या करेंगे एक रेखा, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए एक रेखा ऐसे खींच दिए। अब इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, जो समीकरण 1 का 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 क्या है, इस रेखा का नाम हो गया। मतलब इस समीकरण का ये क्या है, रेखा है। यहां तक खींच दी, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का x और y का वैल्यू, दूसरा समीकरण x में कितना है, 1 है, x में कितना है, 1 है, तो 1, y में 0 है तो इसी जगह हो जाएगा। यदि x में 1 है तो y में भी 1 रहता तो यहाँ लेते और इसका यहाँ मिला देते, ठीक है। दूसरा क्या है, x में 2 है, y का भी 2, तो x का 2 y का भी 2, तो दूसरा संख्या का भी दूसरा समीकरण का भी वैल्यू यही पे आया जहाँ पहले में भी आया था। अब क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये कौन सा समीकरण का है, ये आपका 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये जो रेखा हुआ आप चाहे तो यहां तक भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यहां तक भी ऐसे खींच सकते हैं। ये जो आपका ये जो लाइन हुआ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 का है, और ये जो है ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो 2x माइनस वाई बराबर माइनस 2 बराबर 0 का है। अब दोनों लाइन देखिए कहाँ कट रहा है, तीन जगह। यहाँ से देखिए जी, यहाँ क्या है, यहाँ से क्या 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो मतलब 2 2 पर कहाँ कटा, 2 2 पर, यानी कि यहाँ क्या रहता है, x रहता है, यहाँ y, यानी कि x बराबर 2 y बराबर भी 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सबसे एकदम आसान है और सबसे आसान भाषा में बताया भी गया है। आप एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से, जो कभी नहीं पढ़े होंगे ग्राफ PBT उसको भी समझ में आ जाएगा।